परवरदिगार सिर्फ बना देना ही काफ़ी नहीं, तख्लीक करके भेज तो फिर देखभाल कर। हम लोग तेरी कुन का भरम रखने आए हैं, परवरदिगार यार हमारा ख्याल कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, LSN न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खिज़र हयात। नफ्सियाती मरीज़ों के दौर में हुकूमत एक नफ्सियाती कातिला बासानी जीत गई। गरीब और सफ़ेद पोश लोग इस मुल्क में बोनस पे ही जी रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची में एक इंसान की कीमत 68,50,000 रुपये है। अभी आए किसी अमीर ज़ादी की गाड़ी के नीचे आकर मरें और रकम अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के नाम करवाएं। हम गुस्सा उस लड़की से नहीं हैं जिसका नाम नताशा इकबाल है। हम गुस्सा उस कानून से हैं जो अमीरी और गरीबी को देखकर फ़ैसला करता है। ये वो हुकूमत है जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर अमीरी को देखते हुए लड़की को पागल करार दे दिया। हम गुस्सा उस लड़की से नहीं हैं जिसका नाम नताशा इकबाल है। हम गुस्सा उस कानून से हैं जो अमीरी और गरीबी को देखकर फ़ैसला करता है। ये वो हुकूमत है जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर अमीरी को देखते हुए लड़की को पागल करार दे दिया और पुलिस स्टेशन में ले जाने पर AC रूम में बिठाया गया और कुछ नहीं कर रहे हैं, अमीरी और गरीबी को देखकर फ़र्क कर रहे हैं। नताशा दानिश इकबाल के हादसे के तबाहकुन नताइज निकले क्योंकि वो कराची में एक अलमनाक हादसे में मुलव्वस थीं। नताशा दानिश इकबाल के हादसे के नतीजे में एक बाप और उसकी बेटी की मौत वाक़ई हुई। एक दिल दहला देने वाला नतीजा जिसने बड़े पैमाने पर तवज्जो दी है। नताशा जो है वो एक अमीर बाप की साहबजादी है। उनके जो वालिद साहब हैं वो एक टेक्सटाइल मिल के बड़े ऑनर हैं। ये बड़ी टेक्सटाइल मिल है जिसके वो ऑनर हैं। इसके बाद बात करते हैं उसके शौहर की, वो भी एक बहुत बड़ी मिल के ऑनर हैं। वो खुद एक बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी की ऑनर है। अब एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बनाना भी चाहिए, वो कुछ इस तरह से है कि हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि थाने में जब कोई मुल्ज़िम जाता है या कोई मुल्ज़िमा जाती है, SHO अपनी कुर्सी पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है जो कि एक रिवाज तरीक़ाकार है। पुलिस स्टेशन में नताशा बैठी हुई है जो जीन्स शर्ट पहनकर चेयर के ऊपर बहुत अजीब सिटिंग पोजीशन पे है और फेस एक्सप्रेशन बहुत अजीब तरीके से हैं और बैठी इस स्टाइल से है जिस स्टाइल से हम ये देखकर नहीं कह सकते कि नताशा कोई डरी सहमी बैठी है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठी हुई है। अब इसकी किसी ने तस्वीर बना ली और तस्वीर जो है वो वायरल हो गई, जिस पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने किस तरह एक मुल्जिमा को बिठाया हुआ है। तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। एक लड़की आपके सामने एक्सीडेंट में 2 कत्ल करके आ रही है और एक्सीडेंट करने के बाद सड़क पर खड़े होकर वो लोगों को क्या कह रही है कि डोंट टच मी। अजीबो गरीब बॉडी लैंग्वेज है। किसी को कह रही है डोंट टच मी, किसी को कह रही है डोंट टॉक टू मी। जो रवैया है वो वीडियो में पूरे पाकिस्तान ने देखा। आपके पास जब वो थाने में आती है तो आप उसको कुर्सी देते हैं कि बैठो। इस चीज़ की श्योरिटी मैं देता हूं कि अगर SHO की मर्जी ना हो तो लड़की कुर्सी पे नहीं बैठ सकती थी। इस मुल्ज़िमा को पूरा सिस्टम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। अमूमी तौर पर थानों के कल्चर ये होते हैं कि अगर SHO के कमरे में कोई टांग पे टांग रख के नॉर्मल रूटीन में बैठ जाए तो पुलिस इस बात को माइंड करती है, क्योंकि मैं पुलिस के मामलात में पुलिस स्टेशन में DSP SP के साथ आना जाना होता है। तो पुलिस का जो रवैया है वो काफ़ी हद तक समझ आ जाता है, क्योंकि टांग पे टांग रखकर अगर कोई मुल्जिम आए या कोई कंप्लेन करने वाला आए तो SHO कहता है कि टांग नीचे करके बैठो, ये मेरा दफ्तर है, ये तरीका नहीं है बैठने का। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि नताशा 2 कत्ल करने के बाद आकर कुर्सी पे बैठ के तफ्तीश करवा रही है। मुल्जिमा नताशा को सबसे भारी इंतजामात में पुलिस एहलकार और ख़वातीन पुलिस एहलकार की मौजूदगी में अदालत में पेश किया गया। तब पुलिस ने मुल्जिमा का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तलाह की। ताहम मुल्जिमा के वकील आमिर मंसूर कुरैशी ने कहा कि मुल्जिमा के खिलाफ जो भी इक़दामात लगाई गई हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मुल्जिमा को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें 322 कैद का इजाफा कर दिया जाए, जो कि अवेलेबल नहीं है, जिस पर अदालत ने मकतूला तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील के दलाइल के बाद मुल्जिमा को जेल की कस्टडी में कर दिया
और अदालती डिमांड पर जेल भेज दिया गया था। डॉक्टर चुन्नीलाल ने बताया कि मुलजिमा के अहले खाना ने बताया कि वो जहनी मरीज़ा है। अहले खाना मरीज़ा की जहनी सेहत से मुतल्लिक कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। डॉक्टर चुन्नीलाल ने यह भी कहा कि मुलजिमा के दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है। मरीज़ा ने अस्पताल में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मरीज़ा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। कल तक लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि यार जब 6 मिल्स के मालिक की बीवी ऐसी तो हमें शुक्र पढ़ना चाहिए। ओ भाई आज देख लो कैसी है, पैसा दुनिया का हर काम कर देता है। कल इसको पागल करार देने के लिए पैसा लगा के थोड़ी पागलों की शक्ल में ढाला गया। बाल बिखरे से शक्ल भी अजीब सी, क्योंकि डॉक्टर पैसे ले इसको पहले ही पागल करार दे चुके थे और वकीलों ने बस साबित करना था जज से बात हो चुकी होगी। पैसे देके हुकूमत या रियासत की इतनी औकात नहीं कि वे उन लोगों पे हाथ डाल सकें। इदारे वैसे ही अपने अपने कामों के अलावा दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं। आज इसकी शक्ल देख लें, वो बरी हो के विक्ट्री का निशान बना रही है। मतलब गरीब लोगों को कुचल के अब विक्ट्री का निशान समझ से बालातर है। मोहतरमा आप किससे जीती हैं? उन गरीबों से। आपका क्या मुकाबला था? हाँ आप ज़रूर उस नंगे निज़ाम से जीती हैं। आपने उस निज़ाम को मज़ीद नंगा ज़रूर किया है, मगर आपका ज़मीर वाक़ई ही मर चुका है। अब तो बस रोज़े आखिरत ही कुछ होगा। वस्सलाम।